जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि भारत का न्याय बिकाऊ है और यहाँ आप खरीद सकते हैं या तो पैसे से या पावर से। अभी देखिए, पूरे देश में हर जगह जहाँ देखिए सोशल मीडिया पर एक ही हल्ला है, देश की बेटी सूफिया कुरैशी, बिहार का बेटा मोहम्मद इम्तियाज। सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, उसी ने ये पूरा मिशन एक्टिवेट किया, सारा कार्रवाई उसी ने किया। इसलिए देश की बेटी पे हमें नाज है, गर्व है। सारे जगह यही हल्ला हो रहा है। वही बिहार में आइए तो मोहम्मद इम्तियाज ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं और नीतीश कुमार बाइज्जत उनके घर गए, उन्हें 25 लाख का चेक दिए, उन्हें उनके परिवार के लोगों में इस चीज का भरोसा दिलाया कि उनमें से किसी को नौकरी जरूर मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वही अब देखिए, रामबाबू सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह बिहार सरकार ने ऑफिशियली क्लियर किया है। बिहार सरकार का कहना है कि वो रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए उन्हें बैटल ऑफ कैजुअलिटी का खिताब नहीं दिया जाएगा और उसमें नहीं रखा जाएगा, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जबकि उनके गांव वाले और परिवार का मांग है कि रामबाबू सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार से किसी एक को एक नौकरी दे दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन चलता रहे। उनकी पत्नी गर्भवती है, 2019 में आर्मी ज्वाइन किए थे और अब तक, आज से पहले जो मीडिया बता रही थी उसमें बताया जा रहा था कि S-400 से वो पाकिस्तानी ड्रोन को मार रहे थे, गिरा रहे थे और बॉर्डर पर देश का रक्षा कर रहे थे। उसी बीच उन्हें गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर उनका मृत्यु हो गया। इसमें यह तक बताया जा रहा था कि उसी दिन सुबह में वो अपने पत्नी से भी बात किए थे और शाम को बात करने का आश्वासन दिए थे। वहीं आर्मी हेडक्वार्टर जब उनकी पत्नी को फोन किया गया था तो और उसका जानकारी पूछा जा रहा था, अंजनी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनका फोन काट दिया था साइबर ठग समझ के कि ज्यादा जानकारी लिया जा रहा था। फिर बताया गया कि कुछ पुलिस वाले 112 नंबर की गाड़ी उनके घर गई, लेकिन उनके घर पे उनकी माँ को सिर्फ अकेला देखकर उन्हें बता नहीं पाई और गांव में उन लोगों ने बता दिया कि रामबाबू सिंह घायल हैं और उनकी स्थिति नाजुक है। इतना बताकर पुलिस प्रशासन वहां से निकल गई। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर गाँव गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में बिहार सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा देने से ही मना कर दिया। सोचिए क्या बीता होगा और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण आप लोग बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा लहजों में समझ सकते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पुष्टि किया है कि 5 जवान शहीद हुए हैं और सोचिए बिहार में अब तक 3 से 4 जवान के शहीद होने का खबर आ चुका है। पार्थिव शरीर बिहार पहुंच चुका है। नेता विधायक कुछ लोग जाकर वहां फोटो भी खिंचवा चुके हैं और सम्मान भी दे चुके हैं। राजस्थान के 1 जवान शहीद हुए हैं जो अभी खबरों में पुष्टि हो रहा है। बाकी राज्यों के क्या जवान शहीद नहीं हुए होंगे? इस आंकड़े को दबाने के लिए अब शहीद का दर्जा भी लोगों से छीन लिया जाए, इसे आप लोग क्या समझेंगे? और हमारे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और छोटका बड़का क्रिएटर लोग भी सिर्फ इसी पे लगे हुए हैं। देश की बेटी सूफिया कुरैशी, देश का बेटा मोहम्मद इम्तियाज, रामबाबू सिंह किसका बेटा, ये कौन तय करेगा? इसके लिए आवाज आप लोग कब उठाओगे? सिर्फ मीडिया का हाइप और जिसका तारीफ चल रहा है उसी में अपना उंगली लगाओगे? अरे भाई साहब, न्याय सबको मिलना चाहिए, आवाज सबके लिए उठना चाहिए। बिका हुआ मीडिया और बिका हुआ पत्रकार इससे ज्यादा क्या करेगा? सोचिए, यहाँ का कोर्ट कचहरी, वकील, जज जितना भी है सब पैसे से खरीदा जा सकता है। आपको लगता है कि आज तक हिंदुस्तान में किसी को न्याय मिला है? अगर न्याय मिला हो तो 1-2 का नाम बता दीजिएगा। ऐसा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। यहाँ अपने सहूलियत के हिसाब से किया जाता है। सूफिया कुरैशी को देश का बेटी साबित करने में भारत सरकार को ये पक्ष क्लियर हो जाए कि भारत सरकार मुस्लिमों के साथ है और बराबर काम करती है। बिहार सरकार ने भी क्लियर कर दिया कि मोहम्मद इम्तियाज बिहार का बेटा है, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव है और बिहार का बेटा बनाने से कम मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ तो चला जाएगा। और रामबाबू सिंह को शहीद का दर्जा देने से 25 लाख रुपया देना पड़ जाएगा, वो नौकरी देना पड़ जाएगा, ये पैसा आएगा कहाँ से? और दूसरा, भारत सरकार ने क्लियर किया है कि 5 ही जवान हमारे शहीद हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो जब जवान का संख्या बढ़ जाएगा तो इसे कैसे बताएंगे? लेकिन आप लोगों को अगर न्याय लगता है तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर अन्याय लगता है तनि सुकपन बिका हुआ चादर हटाइए और ईमानदारी से तनि इस पर आवाज उठाइए। सबसे बड़ा अन्याय वो है कि किसी शहीद से उसके शहीद का दर्जा छीन लेना। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कुछ दिन पहले वो बॉर्डर पे शहीद हुए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें आप लोगों ने रोड एक्सीडेंट बता दिया। गजब का मतलब छेछराई है। और बिहार सरकार, लानत है तुम जैसे नेताओं पर जो इस तरह का बयानबाजी करके चले गए। अरे तुम्हारे पास फंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, देश के लोगों से कह देते। आज देश में इतना हो हल्ला चल रहा है, जिस सोशल मीडिया क्रिएटर को देखो, साहब सूफिया कुरैशी देश की बेटी है, हम उसके लिए लड़ेंगे। अरे ससुरा, इसके लिए दो ना कुछ। रामबाबू सिंह भी देश का ही बेटा था और ऑपरेशन सिंदूर में ही शहीद हुआ है, लेकिन अब उसको शहीद का दर्जा देने से बिहार सरकार मना कर रही है। कब जागोगे? कब इस पे बात करोगे?
सिर्फ इसलिए कि ये इसके आगे सिंह लगा हुआ है, इसके आगे कोई खान या कुरैशी नहीं लगा हुआ है। गजब, इस तरह का बात करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि देश के जवान के लिए इस तरह का बात करना हो, लेकिन तुम देश के जवान के साथ खड़े नहीं हो। तुम सिर्फ उतना ही रिपोर्ट बना रहे हो जिससे तुम्हें पैसा मिल सके और तुम कमा सको। सुफिया कुरैशी ट्रेंडिंग में चल रही है तो तुम बना के उसके ऊपर न्यूज और 2-4 लाख रुपया कमाना चाह रहे हो, इससे ज्यादा तुम कुछ करना नहीं चाह रहे हो। रामबाबू सिंह के लिए भी थोड़ा न्याय का मांग करो। थोड़ा अगर जुबान में दम है तो रामबाबू सिंह पे भी आवाज उठाओ। सिर्फ चाटुकारिता मत करो, पत्रकारिता कर रहे हो तो ईमानदारी से करो और बिहार सरकार से भी सवाल पूछो और भारत सरकार से भी सवाल पूछो। जो जवान अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर लड़ रहा है, अगर शहीद हुआ है तो उसका सही आंकड़ा क्यों नहीं दे सकते हो? सिर्फ इसमें दिक्कत यही है कि भारत सरकार किसी भी जवान का पार्थिव शरीर छुपा नहीं सकता है, उसको बताना पड़ेगा। इसलिए जवान का पार्थिव शरीर तो उसके गांव पहुंच रहा है, लेकिन उसको शहीद का दर्जा देने से ही लोग किनारा काट रहे हैं। इस पूरे रिपोर्ट का आप लोग और डिटेल से समझ सकते हैं और अगर कुछ चाहिए हो तो आप हमसे बताइएगा, हम बता सकते हैं। गुस्सा बहुत है, लेकिन हर चीज तक और तह तक हम पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने उतना ताकत दिया नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ताकत दे दो तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। डर किसी का नहीं है और डर से कुछ काम होने वाला नहीं है। भारत में जीना है तो डर से आगे बढ़ के ही जीना होगा। यहाँ झुक के रहिएगा तो लोग कमर को पायदान बना देगा। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और इस पे आवाज उठना चाहिए तो आप लोग इसको शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। बाकी जय श्री राम।